शहर के चौराहे पर सन्नाटा छाया रहता था जब काले शीशे वाली जीप में से एक लंबा चौड़ा वर्दी पहने शख्स निकलता। उसकी चाल में ऐसा रौब था कि गुंडों से लेकर सफ़ेद पोश नेताओं तक सबके दिल कांप जाते। नाम था अर्जुन राठौर, शहर का नया एसपी। उसके आने के बाद से कई सालों से फैले अपराधी अड्डों पर ताले लग गए थे। बदमाशों की रगों में खून ठंडा पड़ने लगा था। लोग कहते एसपी साहब का गुस्सा तो बिजली की तरह गिरता है, लेकिन उनका दिल चाँद सा साफ है। ड्यूटी पर अर्जुन लोहे की तरह सख्त था, लेकिन घर पहुंचते ही जैसे एकदम अलग इंसान बन जाता। माँ के लिए वो अब भी वही मासूम बेटा था जो रात को दूध पिए बिना नहीं सोता था। पिता के सामने वो आज भी उतना ही सीधा था जितना बचपन में। छोटे भाई बहनों के लिए वो किसी परियों की कहानी का हीरो था। इधर दूसरी तरफ उसी शहर के कॉलेज में पढ़ने वाली अनन्या थी। वो जितनी मासूम और हंसमुख थी, उतनी ही तीखी जुबान वाली भी। दोस्तों की जान थी, मोहल्ले के शरारती बच्ची और कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल पसंद नहीं थी। खुली हवा की तरह जीने वाली अनन्या कहती थी, प्यार ये तो बस फिल्में और किताबों में अच्छा लगता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद पहले अपने सपनों को जीना है। मगर दिल के किसी कोने में वो एक सच्चा और मजबूत साथी चाहती थी, बस खुद को मानने को तैयार नहीं थी। उन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक तरफ अर्जुन, जिसे देखकर अपराधियों का पसीना छूटे, और दूसरी तरफ अनन्या, जिसे देखकर हर दिल धड़क उठे। पर किस्मत के धागे कितने अजीब होते हैं। उस दिन शहर में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मंत्री जी आ रहे थे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। पूरा मैदान पुलिस से घिरा हुआ था। अनन्या भी अपने कॉलेज की तरफ से नृत्य करके आई थी, रंग बिरंगे कपड़ों में, गहनों की खनक और चेहरे पर चमक लिए। जब वो मंच पर आई तो सबकी नज़रें ठहर गई। भीड़ में खड़ा अर्जुन पहली बार अपनी ड्यूटी भूल गया। उसका दिल जोर से धड़का। उसने कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, लेकिन अनन्या की मासूम मुस्कान और आँखों की चमक ने उसे पल भर में बांध लिया। अर्जुन सोचने लगा, ये कौन है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से इसे ही ढूंढ रहा था। वहीं अनन्या ने भी उसे देखा। वर्दी में खड़ा अर्जुन, चौड़ी छाती, तेज आंखें और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। लेकिन अनन्या ने मन ही मन सोचा, ये एसपी साहब होंगे, सब लोग इनसे डरते हैं, पर मैं तो किसी से नहीं डरती। उसके होठों पर शरारती मुस्कान फैल गई। कार्यक्रम खत्म हुआ, भीड़ निकलने लगी। अचानक मंच के पीछे भगदड़ मच गई। कुछ शरारती लड़कों ने गड़बड़ी फैला दी थी। अर्जुन ने मौके पर पहुंचकर पल भर में हालात काबू में कर लिए। उसकी गरजदार आवाज़ गूंजी, लाइन में रहो वरना लॉकअप सीधा रास्ता है। सब लड़के कांपते हुए भाग खड़े हुए। अनन्या वहीं खड़ी थी, उसे चोट लग गई थी। वो अपना पैर पकड़कर बैठी थी। अर्जुन ने उसे देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन लहजा फिर भी नर्म। पैर दिखाइए, चोट लगी है क्या? अनन्या ने भौहें चढ़ाई और तीखे अंदाज में कहा, देखिए, मुझे किसी के मदद की ज़रूरत नहीं, मैं खुद संभाल सकती हूँ खुद को। और फिर आपको तो बस अपनी पुलिसिया रौब दिखाने की आदत है। मुझे बचाने की कोशिश मत करिएगा। अर्जुन उसके इस रवैये पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसने हल्की आवाज़ में कहा, रौब सब पर दिखा सकता हूँ, पर तुम पर नहीं। तुम तो। वो रुक गया। दिल की बात जुबान पर आते आते थम गई। अनन्या ने उसका चेहरा गौर से देखा। सब कहते थे वो आदमी पत्थर दिल है, मगर उसकी आंखों में तो कुछ और ही था। सच्चाई, मासूमियत और एक अजीब सा अपनापन। उस दिन के बाद अर्जुन का दिल उसी अनन्या पर अटक गया। वो उसे हर जगह तलाशने लगा, उसकी हंसी याद करने लगा, लेकिन अनन्या, उसका दिल किसी और पर था। कॉलेज का हीरो, उसका बचपन का दोस्त राहुल। अनन्या राहुल को चाहती थी, भले ही अभी तक उसने उससे खुलकर कहा ना हो, क्योंकि वो प्यार को नहीं मानती थी। किस्मत की डोरें धीरे धीरे खिंच रही थी। अर्जुन की माँ को जब अनन्या के बारे में पता चला तो उन्हें वो लड़की अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई। और इधर अनन्या के माता पिता, जो पुलिस और वर्दी की इज्जत करते थे, उन्हें अर्जुन से बेहतर रिश्ता और कोई ना दिखा। फैसला हो गया। अनन्या को पूछे बिना ही उसका रिश्ता अर्जुन से तय कर दिया गया। अनन्या को जब उसके माता पिता ने बताया कि उसका रिश्ता एसपी अर्जुन से तय कर दिया गया है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा एक साथ तैर उठी।
क्या मुझसे पूछे बिना, मेरी मर्जी के बिना आप लोगों ने ये सब कैसे तय कर लिया? उसने तीखी आवाज़ में कहा। पिता ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, बेटी, अर्जुन जैसा लड़का हर किसी को नसीब नहीं होता। वो ईमानदार है, काबिल है और पूरा शहर उसका नाम लेकर खौफ खाता है। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान बहुत अच्छा है। हम तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं। अनन्या की माँ ने धीरे से कहा, बेटी, शादी सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे और सुरक्षा से भी चलती है। अर्जुन तुम्हें राजकुमारी की तरह रखेगा। अनन्या का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वो राहुल से प्यार करती है, मगर जुबान पर कुछ नहीं आया। उसकी आंखें नम हो गई, मगर उसने जिद की तरह होठ भींच लिए। ठीक है, अगर आप सबने फैसला कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन याद रखिएगा, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। शादी करूँगी, मगर अपने दिल को किसी और के नाम से नहीं मिटाऊँगी। शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हो गई। पूरे शहर में चर्चा थी। एसपी साहब की बारात निकलेगी। रिश्तेदार, पुलिस के अफसर, बड़े बड़े नेता सब बुलाए गए। अर्जुन के घर में भी खुशी की लहर दौड़ गई थी। माँ बाप ने सोचा, हमारे बेटे को आखिरकार उसका जीवन साथी मिल जाएगा। उधर अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल में हलचल थी। वो खुश था, मगर भीतर से जानता था कि अनन्या की आंखों में कोई और बसा है। उसने उस दिन उसकी बातों, उसके तेवर को महसूस किया था। फिर भी अर्जुन को यकीन था कि उसका सच्चा व्यवहार और मासूमियत एक दिन अनन्या का दिल जीत लेगी। शादी का दिन आ गया। घोड़ी पर बैठे अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बारात धूमधाम से निकली। ढोल नगाड़ों की आवाज़ से गली मोहल्ले गूंज उठे। अनन्या दुल्हन बनी बैठी थी, लाल जोड़े में, माथे पर सजी बिंदी, आंखों में काजल, लेकिन दिल में बगावत की आग। उसके पास उसकी सहेलियां आईं और बोली, तू तो राजकुमारी लग रही है। वाह अनन्या, एसपी साहब तो तुझे देखते ही पागल हो जाएंगे। अनन्या ने होठ काटे और मन ही मन बुदबुदाए, पागल तो शायद हो गए हैं, मगर मैं आज भी राहुल को चाहती हूँ। फेरे हो गए, मंत्र पढ़े गए, सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार। रिश्तेदारों ने खुशियाँ मनाई, माँ बाप ने चैन की सांस ली, लेकिन अनन्या के दिल में तूफान था। शादी के बाद रात आई, वो रात जिसका इंतजार हर नए जोड़े को होता है। कमरे को फूलों से सजाया गया था। हल्की रोशनी में महक बसी थी। पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। अनन्या भारी लहंगे में घूंघट ओढ़े चुपचाप बैठी थी। अर्जुन धीरे से अंदर आया। कदमों की आहट से ही अनन्या का दिल धड़क उठा। वो कांपी नहीं, बल्कि और सख्त हो गई। अर्जुन ने कुछ पल खड़े होकर उसे देखा। वो घूंघट में कितनी मासूम और नाजुक लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और घूंघट उठाने को हाथ बढ़ाया ही था कि अनन्या एकदम से उठ खड़ी हुई और पल भर में दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, होठ कांप रहे थे। उसने तेज आवाज में कहा, रुक जाइए, मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपसे प्यार नहीं करती और कभी नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे अपनी बीवी तो बना सकते हैं, मगर मेरे दिल पर हक नहीं पा सकते। मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ कि आप अपने रौब या ताकत से मुझे झुका लें। अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कमरे की हवा ठहर गई। पंखे की आवाज़ भी जैसे रुक गई हो। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू की नमी और गुस्से की चमक दोनों थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, अनन्या, मैं तुम्हारा हक छीनने नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँगा जब तक तुम खुद ना चाहो। मैं बस तुमसे बात करने आया था। मुझे मजबूरी से बनी शादी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, और वो मैं तुम्हें डरा कर या मजबूर करके कभी नहीं लूँगा। उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत थी कि अनन्या पल भर को चौंक गई। उसने उम्मीद की थी कि अर्जुन भी बाकी मर्दों की तरह गुस्से में चिल्लाएगा या उस पर दबाव डालेगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। अनन्या ने नज़रें झुका ली। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकले। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना दूंगा, मगर इतना वादा है, तुम्हारे सपनों, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे फैसले का हमेशा मान रखूंगा। ये कहकर वो पलंग से थोड़ा दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। कमरे की हल्की रोशनी में अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि इस सख्त एसपी के दिल में कितनी नरमी और मासूमियत छिपी है। उसकी आंखों के कोने गीले हो गए। उसने घूंघट हटाया और पहली बार अर्जुन को ध्यान से देखा। शादी की पहली रात के बाद सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई तो अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी।
उसके चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी थी। अर्जुन अलमारी के पास खड़ा वर्दी पहन रहा था। उसकी हर हरकत में सलीका और गंभीरता थी। उसने एक बार भी अनन्या की तरफ सीधे नहीं देखा, बस जाते जाते धीरे से बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो माँ से कह देना, तुम्हें जो भी पसंद ना हो खुलकर कहना। अनन्या ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं, उसने बस होठ दबाकर खिड़की से बाहर देखना जारी रखा। मन ही मन बोली, ये कितने सीधे बनते हैं, लेकिन मैं इनके इस साइलेंट अटेंशन से पिघलने वाली नहीं हूँ। दिन गुजरते गए। अर्जुन सुबह जल्दी ड्यूटी पर चला जाता और देर रात लौटता। दिन भर वो अपराधियों के पीछे शिकंजा कसता, मगर घर आते ही शांति का सागर बन जाता। माँ के लिए दवा लाना, बहन की पढ़ाई में मदद करना, पिता की बातों को धैर्य से सुनना, उसके स्वभाव में एक अजीब संतुलन था। अनन्या सब देखती थी मगर दिखाती नहीं थी। अक्सर उसकी जुबान पर चुपते हुए ताने आ जाते थे। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो देखा अनन्या आंगन में बैठी किताब पढ़ रही है। उसने धीरे से कहा, कैसी हो? अनन्या ने बिना चेहरा उठाए ठंडे लहजे में कहा, आपको क्या मतलब? आप तो बस अपने ऑफिस के लिए जीते हैं, मैं तो यहाँ कैद होकर रह गई हूँ। अर्जुन उसकी कड़वाहट सुनकर भी शांत रहा। उसने पास आकर बस इतना कहा, कैद का दरवाज़ा मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। जब चाहो बाहर घूमने चल सकते हैं, बस कह दो। अनन्या चौंक गई। उसने सोचा था कि वो गुस्से में पलटकर जवाब देगा, मगर उसकी मासूमियत फिर सामने आ गई। उसने मन ही मन खुद को झिड़का, नहीं अनन्या, ये सब उनके ट्रिक्स हैं, तू इतनी जल्दी नरम नहीं पड़ेगी। कुछ दिन बाद परिवार का एक फंक्शन था, रिश्तेदार जमा हुए, सब अनन्या को दुल्हन की तरह देख रहे थे। अर्जुन की माँ ने प्यार से कहा, बहू जरा अर्जुन को मिठाई परोस दो। अनन्या मन मार कर उठी और ट्रे लेकर आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने मिठाई की प्लेट अर्जुन के सामने रखी, उसका हाथ हल्का सा कांप गया और चम्मच गिरने लगी। अर्जुन ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। अनन्या को उम्मीद थी कि वो सबके सामने कोई मजाक या टोका टाकी करेगा, मगर अर्जुन ने बहुत नर्म आवाज़ में कहा, संभल कर, कहीं चोट ना लग जाए। उसके इस व्यवहार से रिश्तेदारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर अनन्या का दिल और उलझ गया। उस रात अनन्या अकेले कमरे में बैठी सोच रही थी, ये आदमी आखिर है कैसा? बाहर सब इसे शेर कहते हैं, दुश्मन इनसे कांपते हैं, मगर घर में इतना मासूम क्यों, मुझे समझ नहीं आता। क्या ये सब सच है या बस दिखावा? उधर अर्जुन भी कमरे में आया, मगर अनन्या से ज़्यादा बात नहीं की। वो हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठा और फाइल पढ़ने लगा। अचानक उसने हल्की आवाज़ में कहा, अनन्या, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बनेगी या नहीं, पर इतना वादा है कि जब तक तुम मुझे अपना नहीं मानोगी, मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ये सुनकर अनन्या ने किताब बंद कर दी। उसके चेहरे पर गुस्से और सोच की मिलीजुली छाप थी। उसने तानों भरे लहजे में कहा, आपको आदत है वादे करने की, या ये भी आपके पुलिस वाले डायलॉग हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ना पुलिस का डायलॉग, ना ही कोई चाल। मैं जितना सख्त बाहर हूँ उतना ही सीधा घर में। ये मैं हूँ और मुझे बदलना नहीं आता। उसकी ये बात अनन्या के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, मगर उसने तुरंत चेहरा फेर लिया। दिन पर दिन बीतते गए। अनन्या अब भी अर्जुन से दूरी बनाए रखती थी, मगर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अर्जुन सचमुच अलग है। उसने कभी उस पर जबरदस्ती नहीं की, कभी उसके फैसले का अपमान नहीं किया, बल्कि परिवार में हर कोई अर्जुन की मासूमियत और इज्जत देखकर अनन्या को कहने लगा, तू खुद किस्मत है अनन्या, ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन अनन्या का दिल अभी भी कांपता था। राहुल की यादें उसे चैन नहीं लेने देती थी। वो अक्सर सोचती, क्या मैं अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रही हूँ, या फिर किस्मत मुझे किसी और रास्ते पर ले जा रही है। और इस खींचतान में अर्जुन और अनन्या का रिश्ता अभी भी अधूरा और उलझा हुआ था। शहर में कई दिनों से एक गैंग सक्रिय था। तस्करी, फिरौती और हत्याएं तक करने में पीछे नहीं हटते थे। अर्जुन ने कसम खाई थी कि इस गैंग का सफाया करके ही दम लेगा। पुलिस वालों को आदेश मिल चुके थे। हर गली कूचे पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। अर्जुन दिन रात अपने काम में लगा रहा। अनन्या ये सब देखती थी। वो मानती थी कि अर्जुन अपने काम के प्रति ईमानदार है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक दूरी थी। एक रात जब अर्जुन घर लौटा, उसके कंधे पर हल्की चोट थी। माँ ने चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटा, ये चोट कैसी? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऑपरेशन के दौरान हल्की खरोंच थी।
अनन्या पास खड़ी थी, उसके होंठ कांपे मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिल ने चीखा, खुद को हीरो समझते हो, अगर कुछ बड़ा हो जाता तो? मगर उसने चुप्पी ओढ़ ली। कुछ दिन बाद खबर आई कि अर्जुन को गैंग को सरगना पकड़ने के लिए आधी रात को खुद ऑपरेशन लीड करना होगा। वो तैयार होकर निकला, जाते जाते बस अनन्या की तरफ देखा और कहा, दुआ करना सब ठीक हो। अनन्या का दिल धक सा रह गया, उसने जवाब नहीं दिया मगर उसकी आंखों में पहली बार अर्जुन के लिए चिंता थी। उस रात शहर के बाहरी इलाकों में मुठभेड़ हुई, गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जवानों की अगुवाई की और गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया। खबर पूरे शहर में फैल गई, हर तरफ अर्जुन की बहादुरी की चर्चा होने लगी। जब वो घर लौटा उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मिट्टी और पसीने से भरे थे मगर उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी। अनन्या ने दरवाज़ा खोला, वो उसे देखकर पल भर को कुछ कह नहीं पाई। पहली बार उसके दिल ने स्वीकार किया, ये आदमी सचमुच अलग है। उस रात अर्जुन इतना थका था कि कमरे में आते ही कुर्सी पर बैठते बैठते ही सो गया। उसकी सांसों की धीमी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। अनन्या खामोश खड़ी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर नींद की मासूमियत थी, माथे पर हल्की चोट का निशान था मगर चेहरा अब भी शांति से भरा था। अनन्या का दिल गीला हो गया, वो धीरे से उसके पास आई और झुककर उसका चेहरा गौर से देखने लगी। वो सोचने लगी, कैसा इंसान है ये। बाहर सब इसके नाम से कांपते हैं और यहाँ ये ऐसे सो रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस आदमी को इस तरह देखूंगी। उसने चाहा कि हाथ बढ़ाकर उसके माथों से बालों की लटों को हटाए मगर उसने खुद को रोक लिया। उसकी आंखें भीग गई, वो फुसफुसाई, क्यों क्यों इतना मासूम हो तुम? मैं जितना तुम्हें दूर करना चाहती हूँ उतना ही तुम्हारे पास खींचती चली जाती हूँ। वो कुर्सी के पास फर्श पर बैठ गई और देर तक अर्जुन का चेहरा देखती रही। उस रात अनन्या ने पहली बार उसके लिए दिल के दरवाजे थोड़े से खोले, बिना कहे बिना जताए। शादी के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब घर अनन्या की हंसी ठिठोली से भर गया था। अर्जुन अक्सर बाहर ड्यूटी पर रहता, कभी किसी केस की मीटिंग तो कभी किसी नक्सली एरिया का दौरा। घर लौटने पर जब अनन्या को अपने छोटे छोटे कामों में मग्न देखता तो उसके चेहरे पर एक अनजानी तसल्ली आ जाती। लेकिन दोनों के बीच अब भी एक अदृश्य दीवार थी। वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, करीब आ रहे थे मगर किसी ने भी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही थी। एक दिन अनन्या की माँ का फ़ोन आया। वो चाहती थी कि अनन्या कुछ दिन मायके आकर उनके साथ रहे। घर में उसकी कमी महसूस हो रही थी। ससुराल वाले भी मान गए और अर्जुन ने खुद हंसते हुए कहा, जाओ कुछ दिन अपने घर रह आओ, वैसे भी यहाँ से छुट्टी कम मिलती है। माँ बाप को भी तुम्हारी याद आती होगी। अनन्या को खुशी भी हुई और थोड़ी उदासी भी। उसने चुपके से सोचा कि अर्जुन को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो कुछ दिन दूर रहेगी। उसने अपने कपड़े पैक किए और मायके चली गई। लेकिन जैसे ही वो घर से गई अर्जुन को एहसास हुआ कि घर कितना सूना हो गया है। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी मीठी बहसें और वो छोटी छोटी आदतें, जैसे हर सुबह चाय में चीनी ठीक से डालकर उसे देना या रात में पूछना कि आज आप बहुत थक गए हैं ना, सब अचानक गायब हो गया। अर्जुन ने खुद को ड्यूटी में उलझाए रखा। वो जानता था कि एक एसपी के लिए जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, लेकिन जब रात गहराती तो कमरे की खामोशी उसे चुभने लगती। बिस्तर पर लेटते हुए वो अनजाने में बगल वाली जगह की ओर हाथ बढ़ा देता जहां अनन्या की मौजूदगी अब सिर्फ यादों में थी। उधर मायके में अनन्या के दिल का हाल भी कुछ अलग न था। माँ पापा और भाई बहन के साथ हंसते हुए भी उसके मन में अर्जुन की छवि बार बार तैर जाती। रात को सोने से पहले वो अक्सर उसका फ़ोन उठाती, उसका नंबर डायल करती, लेकिन फिर हिचक जाती। वो सोचती, अगर उन्हें सच में मेरी याद आती होगी तो वो खुद फ़ोन करेंगे। मगर अर्जुन भी अपनी गंभीरता और झिझक में अक्सर कॉल नहीं कर पाता। दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में चुप रहते। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक रात अर्जुन खिड़की पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसके भीतर बेचैनी थी। क्या कर रहा हूँ मैं? इतनी दूरी क्यों बना रहा हूँ? अगर सच में मुझे उसकी आदत पड़ गई है तो मान लेना चाहिए। अगले दिन अचानक उसने अपनी गाड़ी निकाली और अनन्या के मायके की तरफ निकल पड़ा। रात का वक्त था। घर पहुंचा तो सभी लोग हैरान रह गए। ससुर जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, इतनी रात गए, कोई ज़रूरी काम था क्या?
अर्जुन ने बस मुस्कुरा कर कहा, जी काम तो था ही अनन्या को वापस ले जाने का। अनन्या अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा अर्जुन दरवाजे पर खड़ा है, चेहरे पर हल्की थकान लेकिन आंखों में एक अलग चमक। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो दौड़ कर आई और सबके सामने तो कुछ नहीं बोली लेकिन नजरें झुका ली। रात को जब दोनों अकेले हुए तो माहौल अलग ही था। अनन्या चुपचाप सामान पैक कर रही थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल खाली लगता है। अनन्या के हाथ ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, आपको सच में फर्क पड़ा? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, इतना कि नींद भी नहीं आती थी। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। वो पास आई और पहली बार बिना सोचे उसके सीने से लग गई। अर्जुन चौंक गया लेकिन अगले ही पल उसके सिर पर हाथ रख दिया। दोनों कुछ देर खामोश रहे। उस खामोशी में अनकहे जज्बात बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद अनन्या बोली, पता है माँ कहती हैं कि शादी के बाद ससुराल ही असली घर होता है, पर इन दिनों मुझे महसूस हुआ कि मेरा असली घर अब आप है। अर्जुन ने उसके चेहरे को देखा। उसके मासूम शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और उसे और करीब कर लिया। रास्ते में जब दोनों कार से लौट रहे थे, अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। अर्जुन चुपचाप उसे देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक जाते। अनन्या ने उसकी ओर नज़र घुमाई और धीमे से बोली, इतने चुप क्यों हैं? आपसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम बोलती हो तो मैं सुनता हूँ और शायद यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। अनन्या शर्मा गई। उसने झूठ मूठ गुस्से में कहा, आप भी ना हमेशा टाल जाते हैं। उसकी वही मासूम नाराजगी अर्जुन के दिल को छू गई। उसने गाड़ी रोक दी और उसकी आंखों में गहराई से देखा। अनन्या की सांसें तेज हो गई। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया लेकिन अर्जुन ने बस मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस रात जब वे घर पहुंचे तो अनन्या का चेहरा चमक रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब वो अर्जुन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अब भी दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ये रिश्ता धीरे धीरे गहराता जा रहा था। उनके बीच की ये छोटी छोटी बातें, नजरें और चुप्पियां ही उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही थी। अनन्या मायके से लौट आई थी। सुबह का वक्त था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। सास और ससुर बरामदे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनन्या घर के अंदर आई, उसकी सास ने उसे देखकर आंखों में हल्की नमी के साथ कहा, बेटा तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना हो गया था, जैसे रौनक ही चली गई थी। अब देखो जैसे ही तुम वापस आई हो, लग रहा है कि घर में फिर से जान लौट आई है। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई और झुककर सास ससुर के पैर छुए। ससुर ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी सच कहूँ तो ये घर तुम्हारे बिना अधूरा था। तुम ही हो इस घर की जान। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर भी संतोष और सुकून था। मायके में अनन्या की गैर मौजूदगी में उसने कई बार महसूस किया था कि घर कितना खाली खाली लगता है। वो तो नौकरी और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, लेकिन उसके दिल के कोने में एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। आज जैसे वो सब भर गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब अनन्या अर्जुन के और करीब आने लगी थी। पहले वो उससे दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब जब अर्जुन देर से घर आता तो वो बेचैन हो उठती। रसोई में काम करते करते वो बार बार घड़ी देखती। कभी खिड़की से बाहर सड़क पर नज़र दौड़ाती तो कभी सास से पूछ लेती, माँ जी अर्जुन को तो आना था, अभी तक क्यों नहीं आए? सास मुस्कुराती और कहती, बेटा उसकी नौकरी ही ऐसी है, कभी कभी देर हो जाती है, तू ज़्यादा चिंता मत किया कर। लेकिन सास भी समझने लगी थी कि अनन्या के दिल में अब अर्जुन के लिए एक अलग जगह बनने लगी है। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौट कर आया तो अनन्या ने पहली बार उसके हाथों से थैला ले लिया। इतनी देर कर दी, खाने का इंतजार कर रही थी, उसने हल्की नाराजगी में कहा। अर्जुन चौंक गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बोला, ओह तो अब मैडम इंतज़ार करने लगी हैं। अनन्या झेप गई और जल्दी से रसोई की तरफ चली गई। दिनों दिन ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते में गहराई ला रही थी। घर का हर सदस्य देख रहा था कि अब दोनों एक दूसरे की धड़कनों में जगह बनाने लगे हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया। दंगे भड़क उठे।
चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बाजार बंद, गलियों में सन्नाटा और पुलिस की गाड़ियां लगातार सायरन बजाती हुई निकल रही थी। उस दिन अर्जुन ड्यूटी पर था और देर रात तक घर नहीं लौटा। घड़ी की सुइयां लगातार घूम रही थी। रात के 11 बज चुके थे, फिर 12, फिर 1। अनन्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गई थी, बार बार गेट की ओर देखती, फ़ोन मिलाती, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। शहर में हालात अचानक बिगड़ गए थे। दंगा फसाद ने सबको डरा दिया था। घर की खिड़कियों से बाहर झांकते ही डर लगता था। अनन्या का दिल बार बार अर्जुन को फ़ोन करने के लिए मचलता, पर हर बार फ़ोन स्विच ऑफ मिलता। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, अर्जुन कहाँ होंगे? ठीक होंगे ना? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। समय धीरे धीरे बीतता रहा। आधी रात हो गई, पर अर्जुन का कोई अता पता नहीं। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन उसके लिए कितने मायने रखते हैं। रात के करीब 2 बजे दरवाज़ा खुला। अर्जुन अंदर आया, थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर हल्की चोटें। जैसे ही अनन्या ने उसे देखा, बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके सीने से लग गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज उठीं। आपको पता है मुझे कितनी देर से डर लग रहा था? मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। अर्जुन, मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकती। अर्जुन एक पल को ठिठक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनन्या इस तरह टूटकर उसके गले लग जाएगी। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे और बेहद नरमी से बोला, अनन्या, मैं यहाँ हूँ, देखो तुम्हारे पास। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अनन्या ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और फुसफुसाई, अब और मत डराइए मुझे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने उसके चेहरे को हथेलियों में लिया और उसके माथे पर एक लंबा गहरा चुम्बन रख दिया। उस चुम्बन में सुरक्षा थी, अपनापन था और एक ऐसा वादा था जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता था। अनन्या की सांसें कांप रही थी। उसने अर्जुन को कसकर गले लगाया, जैसे डरती हो कि कहीं वो फिर से दूर ना हो जाए। अर्जुन ने उसकी कमर को थाम लिया और उसे अपने सीने से और करीब खींच लिया। कुछ ही पलों में उनके लब एक दूसरे से मिल गए। ये कोई सामान्य चुम्बन नहीं था, ये उनके दिलों का मिलन था। आंसुओं, डर और दर्द के बीच उपजा एक ऐसा एहसास जो जीवन भर कायम रहने वाला था। अनन्या ने सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें अब शांत हो रही थी, लेकिन उस पल का जादू दोनों की आत्मा तक उतर चुका था। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब से अनन्या मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। उस रात दोनों ने पहली बार सच में एक दूसरे को अपना लिया। ना कोई मजबूरी रही, ना कोई दूरी, सिर्फ प्यार, गहरा, सच्चा और आत्मा को छू जाने वाला। सुबह जब रोशनी खिड़की से भीतर आई तो अनन्या अर्जुन की बाहों में सिमटी हुई थी। उसके चेहरे पर सुकून था और अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान। वो दोनों अब सिर्फ पति पत्नी नहीं रहे थे, वे एक दूसरे की धड़कन, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का जीवन बन चुके थे। अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। एसपी की नौकरी हमेशा से कठिन थी, लेकिन अब घर लौटने पर उसे एक सुकून मिलता था। वो जानता था कि उसके घर में कोई है जो उसका बेसब्री से इंतज़ार करता है, जिसके चेहरे की मुस्कान उसकी सारी थकान चुरा लेती है। अनन्या अर्जुन के पापा की तबीयत महीनों में पूरे घर का माहौल बदल दिया था। कई दवाइयों और समय पर आराम की हिदायत दी थी, लेकिन अब जिम्मेदारियों की बात आती तो बेहद उन्हें समय पर दवाइयाँ देती, खाने का परहेज करवाती और जब वो उब जाते तो अपने मीठे मीठे किस्सों से उनका मन बहलाती। सास अक्सर कहती, अनन्या तुम इस घर की रौनक हो, तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। ससुर भी उसे बेटी से कम नहीं समझते थे। परिवार की देखभाल के साथ साथ अनन्या अर्जुन का भी ख्याल रखती। अर्जुन की ड्यूटी कठिन थी, कभी वो रात भर ऑपरेशन, कभी अचानक दंगा, कभी लंबी मीटिंग। थका हारा जब वो घर आता तो अनन्या उसे पानी देती, उसका बैग संभालती और जबरन उसे सोफे पर बैठा कर कहती, अब ज़्यादा हीरो मत बनिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, बाकी दुनिया आप पर टिकी है, लेकिन मेरी दुनिया तो सिर्फ आप हैं। अर्जुन बस उसे देखता रह जाता। उसकी आंखों में जो अपनापन था वो अर्जुन के लिए सबसे बड़ी राहत थी। एक रात अर्जुन ऑपरेशन से लौटा, चेहरा थकान से भरा हुआ था, यूनिफॉर्म अभी भी पसीने से तर थे। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो पहले कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। इतना काम करते हैं लेकिन खाना छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा?
अर्जुन मुस्कुराया और उसकी कलाई पकड़कर वापस खींच लिया। सच बताऊं अनन्या, इस दुनिया में लाख काम है, लाख जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी हो तुम। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अनन्या शर्मा गई। उसने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हथेलियों में ले लिया। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए वो झुक गया और उसके माथे को चूम लिया। अनन्या की सांसें तेज हो गई, उसका दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने उसकी नाक पर, गालों पर हल्के हल्के चुम्बन दिए। अनन्या ने धीरे से सिर उसकी छाती पर रख दिया। वो पूरे सुकून से उसकी धड़कनों को सुन रही थी। अर्जुन ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके लबों पर एक लंबा चुम्बन दिया। अनन्या ने भी उसे कसकर थाम लिया। कुछ पल के लिए मानो दोनों दुनिया से दूर चले गए। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके गले पर हल्के चुम्बन देने लगा। अनन्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो धीमी आवाज़ में बोली, अर्जुन प्लीज़, आप मुझे पागल कर देंगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो हो जाने दो पागल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। कमरे की हल्की रोशनी में उनका प्यार एक नए रंग में ढल रहा था। वो रात दोनों के लिए यादगार रही, जब उन्होंने पहली बार दिल ही नहीं बल्कि आत्मा तक से एक दूसरे को अपनाया। समय बीता। कुछ ही महीनों बाद अनन्या की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही पूरा घर खुशी से झूम उठा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनन्या का हाथ कसकर थाम कर कहा, तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। प्रेगनेंसी के दिनों में अर्जुन और भी ज़्यादा अनन्या का ख्याल रखने लगा। उसकी ड्यूटी कितनी भी कठिन क्यों ना होती, लेकिन वो कोशिश करता कि समय पर घर लौटे। अनन्या के लिए दूध से लेकर फल तक खुद देता, दवाइयाँ चेक करता, और जब कभी वो थकान की शिकायत करती तो उसे अपनी बाहों में लेकर बैठा रहता। परिवार वाले भी अब पलकों पर उसे बिठाते। सास हर वक्त उसके पास रहती। ससुर उसके लिए अखबार के किस्से पढ़कर सुनाते। घर में एक अजीब सी मिठास फैल गई थी। 9 महीने जैसे पंख लगाकर बीत गए और फिर वो दिन आया जब अस्पताल से खबर मिली कि अनन्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने डॉक्टर का हाथ थाम कर कहा, ये मेरे लिए दोहरी खुशी है। मेरी दुनिया अब पूरी हो गई। जब अर्जुन ने पहली बार बच्चों को गोद में लिया, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अनन्या की ओर देखा जो थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अर्जुन ने उसके माथे को चूम कर कहा, तुम मेरी ताकत हो अनन्या। अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये सारा बोझ कभी उठा ही नहीं पाता। अनन्या ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, और आप मेरे सहारा हैं। अर्जुन, मैं सच कहती हूँ, आपसे बेहतर पति मुझे कभी नहीं मिल सकता था। खुशी के मारे घर में रोशनी की तरह चमक फैल गई। सास ने कहा, भगवान ने हमें दोगुनी खुशी दी है। ससुर ने पोते पोती को गोद में लेते हुए कहा, अब तो जिंदगी का हर अधूरा कोना भर गया। अर्जुन ने बच्चों को गोद में लिया और फिर अनन्या के माथे को चूमते हुए बोला, धन्यवाद अनन्या, तुमने मुझे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया। अनन्या मुस्कुराई और धीरे से बोली, ये तो हमारी मोहब्बत की जीत है। अर्जुन घर लौटने के बाद अर्जुन बच्चों की परवरिश में बराबर हाथ बटाने लगा। रात को जब बच्चे रोते तो वो खुद उठकर उन्हें चुप कराता, अनन्या को आराम देता और सास ससुर बच्चों को अपनी गोद में झुलाते। हर तरफ सिर्फ हंसी, प्यार और अपनापन था। एक रात अर्जुन ने अनन्या को बाहों में भरकर कहा, अब हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई है। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अनन्या उसकी आंखों में देखते देखते बोली, और आप मेरी सबसे खूबसूरत किस्मत। दोनों ने बच्चों की तरफ देखा और एक दूसरों के लबों पर हल्की सी मुस्कान के साथ प्यार भरा चुम्बन कर लिया। घर अब सिर्फ ईंट, दीवारों और छत का नहीं था, ये था प्यार, सेवा और खुशियों का एक मंदिर। उनका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। दोनों अपने जुड़वा बच्चों को देखते और मुस्कुराते। घर की रौनक दुगनी हो गई थी। अर्जुन और अनन्या की अधूरी मोहब्बत अब पूरी तरह से मुकम्मल थी। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। मिलती हूँ एक और ऐसे ही छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।